उर्दू की 10वीं क्लास की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में इस्माइल मेरठी के बारे में पढ़ा दिया और हम्द मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज की वीडियो में इनकी तशरीह करेंगे और इनके माना और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस 6 लाइन की तशरीह करेंगे और उसके बाद इस 6 लाइन की तशरीह करेंगे। तो चलिए करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए कि जिसने ये दुनिया बनाई, कैसी ज़मीं बनाई और क्या आसमां बनाया है। इस दुनिया, ज़मीन और आसमान को कोई और नहीं बना सकता। मिट्टी से कैसे कैसे खुशनुमा पेड़ पौधे उगाएं और उन्हें हरे भरे पत्तों सब्ज़ खलकत से इस तरह सजाया कि वो जवां नज़र आए। ए मेहरबान, खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी। ए खुदा, तेरी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ए खुदा, तूने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे चिड़ियाँ बनाए। जब वो चहकते हैं तो लगता है सभी तेरे गुण गाते तस्बीह ख्वाह हैं। ए खुदा, तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नेमतें हमें अता की है। तू ही इन नेमतों की कदर जानता है। ए खुदा, तूने इस जहां में, इस कायनात में जो कुछ भी बनाया, इससे तेरी कुदरत, इसको पढ़ेंगे कुदरतो कारीगरी। जब 2 लफ्ज़ आता है तो वाव से पहले जो लफ्ज़ होता है वो पेश बन जाता है। कैसे पढ़ेंगे? तो तेरी कुदरतो कारीगरी ज़ाहिर होती है। शायर ने इस मिसरे में दुनिया को एक कारखाना करार दिया है और फिर कहा है कि इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार या फजूल नहीं, हर शे कारआमद और मुफीद है। हर शे कारआमद और मुफीद है। ये मैंने आपको इनकी तशरीह करा दी। आइए अब इनके माने को पढ़ते हैं। ठीक है। खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाला, खूबसूरत। खलात, खलात का मतलब है कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। चश्मा यानी कि सूता, वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। तस्बीह ख्वाह यानी कि खुदा की पाकी बयान करने वाला शायर। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वाह कहा है। मुयस्सर होना, हासिल होना। कदरदां यानी कि कद्र करने वाला। कारखाना, काम करने की जगह, मुराद दुनिया। रायगा, रायगा मतलब बेकार या फजूल। सवाल पढ़ते हैं अब। सवाल नंबर 1 है, शायर ने बैल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब है, मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और इन पर बैल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए कहा कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बैल बूटे उगाए हैं। सवाल नंबर 2 है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? जवाब है, चश्मा उस जगह को कहते हैं जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। इसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो उससे रोशनी और हरारत फूटती है। गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। सवाल नंबर 3 है, चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती है? जवाब है, चिड़ियाँ जब चहचहाती है तो शायर तसव्वुर करता है कि ये खुदा की हम्दो सना कर रही है, उसकी पाकी बयान कर रही है। सवाल नंबर 4 है, आखिरी शेर में
कारखाने से क्या मुराद है? जवाब है आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नज़म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखिए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। इस पर 5 जुमले लिखने, चलिए मैं बता देता हूँ। जवाब है नंबर 1, आसमान पर सुबह सूरज तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुँचाता है। नंबर 2, रात को हसीन चाँद और बेशुमार सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। नंबर 3, ज़मीन पर सरसब्ज़ा जंगल उगाए जिनमें हसीन परिंदे तरह तरह के जानवर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। नंबर 4 है, ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं और ऐसे फल लगते हैं जो इंसान और जानवरों की ग़िज़ा बनते हैं। नंबर 5, खुदा ने पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान में और ज़मीन के अंदर तरह तरह की मखलूक पैदा की और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये मैंने आपको तशरीह और माना और सवाल जवाब और ये अमली काम मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, और रीडिंग करने बाद जो उस अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।